डीएलएड सब्जेक्ट बैक से रिलेटेड अभ्यर्थी जो कि प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही डीएलएड 2017 बैच के अभ्यर्थी जिनका सेमेस्टर बैक हुआ था और डीएलएड 2018 बैच के साथ उनका प्रशिक्षण चल रहा था, उनके लिए, साथ ही डीएलएड 2017 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनका सब्जेक्ट बैक होगा, उन सभी के रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर डीएलएड 2017 बैच जिनका सेमेस्टर बैक हुआ होगा और डीएलएड 2018 बैच के सामने करो या फिर मरो की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अगर आप प्रयास करेंगे तो प्रमोट हो जाएंगे और अगर नहीं प्रयास करेंगे तो जैसा पीएनपी चाह रही है और सीआरटी कर रही है वैसा ही आप झेलते रहेंगे। दिनांक 9 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार सुबह के 10 बजे गोरखनाथ मंदिर में एक बार फिर से डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा आह्वान किया गया है कि जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं यहाँ पर उपस्थित होकर के माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष अपने मुद्दों को रखें और उनसे अवगत कराएं कि किस प्रकार से उनका अहित हो रहा है। ये आह्वान डीएलएड 2017 बैच के पूर्वांचल प्रभारी श्री चंद्रमौली दुबे जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप इनके लेटर पैड पर सभी जानकारी देख सकते हैं। इनके द्वारा विशेष तौर पर डीएलएड 2017 बैच और डीएलएड 2018 बैच के लिए ये आह्वान किया गया है। आप सभी 9 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार सुबह के 10 बजे गोरखनाथ मंदिर में अवश्य पहुँचें। अगर आप लोग इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके द्वारा मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अगर आप लोग चाहें तो इस मोबाइल नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी डीएलएड 2017 बैच के प्रशिक्षु ये दावा करते हैं कि उनकी मांग कहीं भी नहीं उठाई जा रही है, तो ये खुद जो कि आह्वान कर रहे हैं वह खुद डीएलएड 2017 बैच से संबंधित हैं। तो आपकी मुद्दों को ये बहुत ही प्रमुखता से रख सकते हैं, तो आप लोग इनसे संपर्क जरूर करें। साथ ही इन्होंने जो आह्वान किया है दिनांक 9 अक्टूबर दिन शुक्रवार सुबह के 10 बजे गोरखनाथ मंदिर परिसर में, आप वहाँ पर जरूर उपस्थिति दर्ज कराएं। इससे पहले एससीईआरटी लखनऊ पर एक विशाल धरना का आयोजन किया गया था जिसमें से 300-400 अभ्यर्थी उपस्थित थे। साथ ही दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को फिर से एससीईआरटी पर एक धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज कराया गया था जिसमें मुश्किल से 25-30 अभ्यर्थी उपस्थित थे, जो कि बिल्कुल कल की बात है। और ये आप अपने लिए अंतिम मौका मान करके चलें, क्योंकि जिस प्रकार से एक तरीके से बट करके आप लोग धरना प्रदर्शन रख रहे हैं, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तब तक शासन पर दबाव नहीं बनेगा और ना ही आपके मुद्दों को गंभीरता से लिया जाएगा। और गोरखपुर की पावन धरती बीटीसी हो या फिर डीएलएड के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही पवित्र है। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास आप लोग को बताऊं कि बीटीसी 2015 बैच जो कि उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो रहा था, क्योंकि उस समय तक उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट नहीं हो पाई थी। और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो एक बार पेपर डिसाइड हुआ था वह पेपर आउट होने की वजह से पेपर रद्द हो गया था, फिर डेट डिक्लेयर नहीं हो पा रहे थे। उसी का विरोध करने के लिए डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया डायट परिसर पर, और वहां से गोरखनाथ मंदिर की तरफ अभ्यर्थी एक तरीके से चलते हुए आ रहे थे। वहां पर सबसे ज़्यादा जो सहभागिता दिखाई गई थी वह महिला प्रशिक्षुओं के द्वारा ही दिखाई गई थी। वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया था कि पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा और पानी का भी छिड़काव करना पड़ा। इसको मीडिया ने इतना कवरेज दिया कि ये मामला इतना प्रकाश में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात का संज्ञान लिया और डीएलएड 2015 बैच की जल्द से जल्द चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट करा करके उनको उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल होने के लिए आश्वासन दिया। और जब खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया था तो फिर पीएनपी और एससीईआरटी कहीं से भी इस मामले को दबा नहीं सकते थे। तो यही मामला है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोरखपुर मंदिर परिसर में पहुंचिए, क्योंकि इनके द्वारा जो आह्वान किया गया है वह यह किया गया है कि वहां पर उपस्थित होकर के सबसे पहले डाइट पर और साथ ही साथ गोरखपुर से जो विधायक हैं माननीय श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, उनको भी ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबे समय तक माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद रहे हैं और यहाँ से जो भी मुद्दा उठेगा सीधे उनके कानों तक पहुँचेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि गोरखपुर मंदिर परिसर में ही जनता दरबार का भी आयोजन किया जाता है, तो इनके द्वारा वहाँ पर भी ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रखा गया है। अगर वहाँ पर आपकी मुद्दे पहुँच जाते हैं तो वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके मुद्दे पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आप लोग कल भीड़ वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं तो सिर्फ भीड़ देखकर ही आपके मुद्दे समझ लीजिए कि पहुँच चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। अगर डीएलएड संस्थानों की बात की जाए तो गोरखपुर में
डाइट और निजी डीएलएड संस्थान को मिलाकर के कुल 46 संस्थान हैं और प्रत्येक संस्थान में कम से कम 50 से 55 अभ्यर्थियों की बैक जरूर लगी है। आप किसी भी कॉलेज में जाकर के पता कर सकते हैं। तो अगर मैं 46 से 55 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2500 का आंकड़ा टच कर जाता है। यानी कि सिर्फ गोरखपुर में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी बैक लगी होगी उनकी संख्या 2500 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो सिर्फ यही अभ्यर्थी अगर मंदिर परिसर में उपस्थित हो जाते हैं तो एक भारी भीड़ देखने को मिलेगा और शासन प्रशासन भी दबाव में आएगा कि आखिर इनका मुद्दा क्या है, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। और अगर आसपास की ज़िलों की मैं बात करूं तो वहां से भी आप उपस्थित हो सकते हैं, जैसे कि महाराजगंज हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, ये सब बिल्कुल पास में ही है गोरखपुर से सटे हुए। और गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, यहाँ से आप आराम से आ सकते हैं सुबह, क्योंकि 10 बजे आह्वान किया गया है। आप अपने बाइक के माध्यम से भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि यहाँ पर महिलाओं की सहभागिता ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही के द्वारा शासन दबाव में आता है। अगर मेल प्रशिक्षु ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचते हैं तो शासन प्रशासन भी पुलिस बल का प्रयोग कर देती है, लेकिन महिला प्रशिक्षु अगर आगे रहती है तो शासन प्रशासन भी पुलिस बल का प्रयोग करने में एक तरीके से हिचकते हैं। तो आप लोग का दबाव अगर तभी बनेगा जब महिला प्रशिक्षु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होंगी। तो यहाँ पर गोरखपुर में जितनी भी महिला प्रशिक्षुओं की बैक लगी हुई है, आप लोग को अनिवार्य रूप से इस में शामिल जरूर होना चाहिए, क्योंकि यह आप अपने लिए अंतिम अवसर ही मान करके चले। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग बट करके संघर्ष कर रहे हैं, उम्मीद कम ही दिख रही है अब, और समय भी बीतता जा रहा है। जिस प्रकार से परीक्षाएं कराई जा रही हैं, और सुबह के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सूचित भी किया था कि एग्जाम सेंटर्स भी डिसाइड होने लगे हैं। तो समय कम है, समय की मांग को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके द्वारा आह्वान किया गया इनको समर्थन दीजिए। सभी आसपास के जिलों से भी अभ्यर्थी आइए और एक भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा करिए, ताकि शासन प्रशासन भी दबाव में आए और आपके मुद्दे को गंभीरता से ले। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर मैं फिर से एक बार दिन और समय याद दिला देता हूँ। कल यानी कि दिनांक 9 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार सुबह के 10 बजे गोरखनाथ मंदिर परिसर पर आप सभी को उपस्थित होना है और अनिवार्य रूप से जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं अनिवार्य रूप से आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। साथ ही गोरखपुर के आसपास के जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों से भी प्रशिक्षुओं को निश्चित तौर पर इसमें शामिल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का प्रयास करना चाहिए कि अगर आप महिला प्रशिक्षु हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलिए, ताकि इससे अच्छा सुनहरा मौका आप लोग को नहीं मिलेगा इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए। और आपकी जो भी मुद्दे हैं बैक प्रमोट से संबंधित, आप किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, इन सब के बारे में शासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप अपने लिए अंतिम मौका ही मान करके चलें। क्योंकि जिस प्रकार से आह्वान किया गया है ऐसा अब बार बार आपके साथ नहीं किया जाएगा। आपको बार बार मौके नहीं मिलेंगे कि बार बार आपको कोई जगह, अगर कोई आह्वान कर रहा है तो आपको उसका पूरा समर्थन करना चाहिए। साथ ही श्री चंद्रमौली दुबे जी जिन्होंने आह्वान किया है उनका संपर्क सूत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिख रहे लेटर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी ग्रुप्स में जितने भी आप बैक प्रशिक्षु हैं, जिस भी ग्रुप में आप शामिल हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करिए, ताकि अभ्यर्थी जागरूक बने और कम से कम एक बार प्रयास में अपनी सहभागिता जरूर दर्ज कराएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।